अपने चैनल तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले अब से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दे। अब के लिए आज बहुत ज़बरदस्त और रोमांटिक स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि एक शादीशुदा लड़की की है। आइए शुरू करते हैं। मैं नादिया हूँ। उम्र बस 25-26 के दरमियान होगी, लेकिन जिंदगी ने मुझे इस उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बना दिया। मैं एक बेवा हूँ। शादी को 3 साल हुए थे जब मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए। इसके बाद मेरी जिंदगी जैसे कहीं ठहर सी गई हो। घर की दीवारें जो कभी हंसी की आवाज से गूंजती थीं, अब सिर्फ खामोशी से भरी रहती। मेरे पास कोई बड़ी जायदाद नहीं थी, बस एक छोटा सा मकान और कुछ यादें। हर सुबह मैं सोचती कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। बिजली का बिल, अगर बच्चे होते तो इनकी किताबें, लेकिन मैं तो अकेली थी, बस खुद से लड़ती। पड़ोस में कुछ लोग थे जो बस दौर से हमदर्दी दिखाते, कहते नादिया अल्लाह सब ठीक कर देगा। लेकिन किसी ने ये ना पूछा कि मेरे घर का चूल्हा कैसे जलता है। एक दिन मैं बाजार से सब्जी लेकर लूट रही थी। थैले में बस 2 आलू और थोड़े से प्याज थे। रास्ते में पड़ोस का एक लड़का मिला, जैन। वो मुझसे उम्र मैं थोड़ा छोटा था, लेकिन इसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। इसने पूछा, नादिया अब परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? मैंने मुस्करा कर कहा, ठीक क्या होना है जैन, जिंदगी बस अब जैसे तैसे गुजर रही है। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बताए। मैंने बस सर हिला दिया। मुझे आदत थी अकेले सब कुछ झेलने की, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन इसी शाम जब मैं घर पहुंची तो देखा दरवाजे पर एक थैला रखी हुई है। इसमें राशन था, चावल, आटा, आल। मैं हैरान रह गई। चारों तरफ देखा तो कोई ना था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जैन खड़ा था। बोला, नादिया गलती से ये थैला आपके दरवाजे पर रह गई। मेरी नहीं है, शायद किसी फरिश्ते ने छोड़ दी हो, और मुस्करा कर चला गया। इसकी बातों में मासूमियत थी, वो मेरे दिल को छू गई। कई सालों बाद किसी ने मेरी हालत पर तवज्जो दी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी जिंदगी में आने लगा। कभी सुबह दरवाजे पर दूध का पैकेट रख जाता, कभी छत से आवाज देता, नादिया कुछ चाहिए तो बताए, बाजार जा रहा हूं मैं हर बात इनकार करती, लेकिन दिल में एक सुकून सा महसूस होता। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती जलाने जा रही थी कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो जैन भीगता हुआ खड़ा था। बोला, नादिया आपकी छत से पानी टपक रहा है, सोचा मदद कर दूं। मैंने कहा, इतनी बारिश में छोड़ी मैं संभाल लूंगी। वो जिद करने लगा। आखिर मैंने इजाजत दे दी। वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर गया और मैं नीचे से देखती रही। इसकी आंखों में जो सच्चाई थी, इसमें कोई चालाकी नहीं थी, बस मदद का जज्बा था। इसके बाद वो अक्सर आता है, छोटी छोटी चीजों में हाथ पटाता, कभी बल्ब बदल देता, कभी टूटी हुई खिड़की ठीक कर देता। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि मेरी खामोशी में अब किसी की मौजूदगी है, लेकिन मैं खुद को समझाती नहीं दिया। वो बस मदद कर रहा है और कुछ नहीं, लेकिन दिल तो दिल है, वो तो अपने हिसाब से सोचता है। दिन गुजरते गए। जैन अब मेरे घर का जैसे एक हिस्सा बन गया था। जब वो आता, घर में एक अजीब सी रौनक बढ़ जाती। इसकी बातें सादा थी, लेकिन उनमें एक अपनायत थी जो बहुत गहरी लगती थी। कभी कभार वो कहता, नादिया अब इतनी चुप क्यों रहती है? मैं मुस्करा कर कहती, क्या बोलूं जैन, अब तो बोलने वाला सवाल भी कोई नहीं रहा। वो खामोश हो जाता, लेकिन इसकी आंखों में कुछ था, जैसे कह रहा हो कि अब मैं हूँ। एक रोज मैं बीमार पड़ गई। बुखार बहुत तेज था। पड़ोस की औरतों ने बताया कि जैन सुबह से 3 बार हाल पूछने आ चुका है। शाम को जब मैं लेटी थी तो वो आहिस्ता से दरवाजा खुला। वो था, हाथ में दवा की बोतल और सू। नादिया कुछ मत कहीं, बस ये ले। इसने कहा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया कि मुझे ये सब चाहिए? वो मुस्करा कर बोला, आपका चेहरा बहुत कुछ कह देता है, बस सुनने वाला चाहिए। इस दिन इसने मेरी दवा भी दी, खाना भी खिलाया, और जाते हुए बोला, नादिया अब अकेले ना रहिए, किसी को अपने पास आने दीजिए। इसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही कि वाकई किसी को अपने पास आने देना इतना मुश्किल है। शायद हाँ, जब दिल में पुराने जख्म हो तो हर नया एहसास डराता है, लेकिन अब कुछ बदल रहा था। जैन के आने से मेरे घर की दीवारों में जैसे फिर से जान आ गई थी। अब मैं इसके बगैर दिन का तसव्वुर नहीं करती थी। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। जब जैन की आवाज सुने बगैर सुबह अधूरी लगती थी। कभी वो कहता, नादिया आज आपकी आंखों में थकावट है। कभी वो चाय बना कर लाता और कहता, थोड़ा आराम कीजिए, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं। मेरे दिल की जो दीवारें थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थी। मैं खुद को रोकना चाहती थी, और अब किसी की मौजूदगी से जड़ चुका था। एक शाम में छत पर बैठी थी। आसमान में हल्की हल्की ठंडक थी। जैन ने नीचे से पुकारा, नादिया जरा सुने। मैंने झांक कर देखा तो वो हाथ में कुछ लिए खड़ा था। क्या हुआ? बस वो ऐसे ही, आपको कुछ दुखाना था? मैं नीचे आई तो देखा इसके हाथ में एक पुराना फोटो फ्रेम था। इसमें एक जूड़े के हाथ थे और बीच में लिखा था, हम सफर। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या है? वो बोला, कभी सोचा है कि जिंदगी अगर दोबारा मौका दे तो क्या करेगी? मैं खामोश रहकर बस इसे देखती रही। वो आगे बोला, नादिया मैंने आपको बहुत देखा है, टूटते हुए, संभलते हुए और अब मुस्कुराते हुए।
मुझे नहीं पता कि आपके लिए मैं कौन हूँ, लेकिन एक बात जानता हूँ, मैं आपकी परवाह करता हूँ। आप इजाजत दे तो ये परवाह हमेशा के लिए निभाना चाहता हूँ। मेरी सांस जैसे थम गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई, आवाज जैसे कहीं खो गई हो। मैं बस इतना ही कह पाई, जैन जो तुम कह रहे हो ये मजाक तो नहीं। वो मुस्कुरा कर बोला, जिंदगी में बहुत मजाक देखे हैं नादिया, अब सच्चाई जीने का वक्त है। इसकी आंखों में सच्चाई थी और मेरे अंदर एक सन्नाटा जो अब टूट रहा था। मैंने कुछ न कहा, बस आंसू बह निकले। वो पास आया और बोला, उन आंसुओं को अब किसी और वजह से बहाना चाहिए, खुशी की वजह से। इस दिन के बाद हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। लोग बातें करते, कुछ ताने भी देते, पर मैं अब नहीं डरती थी, क्योंकि अब कोई था जो मेरे साथ था और मेरे हर डर को अपने हाथों में थामे खड़ा था। हम दोनों ने मिलकर मेरे पुराने मकान की दीवारें रंग की, बगीचे में नए फूल लगाए और जिंदगी में उम्मीद के बीज बोए। मैं हर दिन सुबह इसके चेहरे को देखकर सोचती कि शायद अब अल्लाह ने मुझ पर रहम किया है। दिन गुजरते गए, लोगों की नजरें भी आहिस्ता आहिस्ता आदत डालने लगे। अब मेरा घर फिर से हंसी से भरने लगा था। वो हंसी जो बरसों से गायब थी फिर लूट आई थी। फिर एक दिन सुबह जैन बोला, नादिया अब तो मोहल्ला भी हमें एक साथ देखने का आदी हो गया है, तो क्यों ना अब इसे नाम दे दे। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा नाम? वो मुस्कुराया, रिश्ते का नाम। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि इसने आगे से कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी मजबूती को सलाम करता हूँ, और अगर आप चाही तो मैं आपकी जिंदगी का साथी बनना चाहता हूँ। मैंने इसकी आंखों में देखा, वही नरमी, वही सच्चाई जो पहली बार मिली थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार में उनमें डर नहीं, सुकून था। मैंने बस आहिस्ता से कहा, जैन। हाँ, इस दिन आसमान जैसे खिल गया था। हुआ में एक नई खुशबू थी और मेरे घर की चौखट पर पहली बार फिर से दीप जले। लोगों ने मुस्करा कर किया हुआ ना दिया। मैंने मुस्करा कर कहा, शादी हो गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया।